अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल में खुश आमदीद। ये मेरे पास सैमसंग का वायर्ड रिमोट कंट्रोलर है और इस पे लगा हुआ है SDR16, एक रोटरी स्विच लगा हुआ है जिसकी 16 पोजीशन है। यानी आप इसको 16 डिफरेंट पॉइंट्स पर सेट कर सकते हैं और ये लगा हुआ है माइक्रो कंट्रोलर के साथ। आप अपने रिक्वायर्ड फंक्शन सेलेक्ट करने के लिए जब इसका नंबर चेंज करते हैं तो हो क्या रहा होता है कि माइक्रो कंट्रोलर अपने अंदर कोड चेंज करके कुछ और काम करना शुरू कर देता है। पोजीशन 0 पे अगर वो टेम्परेचर 20 से लेके 50 तक चला रहा है तो पोजीशन 1 पे हो सकता है कि वो 0 से लेके 30 तक आ जाएगा। यानी मिसाल दे रहा हूँ, यानी ये मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शन सेलेक्ट करने के लिए जो भी इसके मैनुअल में लिखे होंगे। तो आज हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। देखने में ये टोटल 6 पिन स्विच है, लेकिन इसके अंदर कैसे ये प्रोसेस कर रहा है और यहाँ पर इसकी टोटल 4 पिनें यहाँ पर लगी हुई हैं। चलिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। अभी इस स्विच को देख लें। ये है इसकी पोजीशन नंबर 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर आगे है ए हेक्साडेसिमल में 10 को कहते हैं। 11 12 13 14 15 और 16वीं पोजीशन ये 0 वाली है, क्योंकि हम 1 से काउंट कर रहे हैं तो ये 16 पोजीशन स्विच है। इसके ऊपर जो पार्ट नंबर लिखा हुआ है वो SDR16, ये पार्ट नंबर लिखा हुआ है। बैक साइड पे इसकी पिन आउट देख लें तो ये इसकी 6 पिन्ने हैं। 1 2 3 4 5 6। 2 पिन्ने सेंटर वाली कॉमन है। ये ग्राउंड के साथ भी लगी हो सकती हैं, ये पॉजिटिव के साथ भी लगाई जा सकती है। तो 4 इसकी आउटपुट पिन्ने हैं। ये कैसे काम करता है इसको हम देखते हैं। इसको टेस्ट कैसे करेंगे वो भी हम देखेंगे। इस जगह पे देखें तो यहाँ पर हर पिन के साथ ये 103 10 किलो ओम की रजिस्टर लगी हुई है। यहाँ पे 1 2 3 4। ये इसकी पहली आउटपुट है, दूसरी, तीसरी और चौथी। चारों देखें तो ये स्विच से डायरेक्टली यहाँ से होके माइक्रो कंट्रोलर की इस पिन पर, ये दूसरी पर, तीसरी पर और ये चौथी पर। और यहाँ पर ये इसका सप्लाई कैपेसिटर है, 5 वोल्ट इस पे आते हैं। और इस जगह पे इसका ये 5 वोल्ट वाला कैपेसिटर है। तो ये 5 वोल्ट ये वाले ये डायरेक्टली इस पिन पे आ रहे होते हैं। ये एंड ग्राउंड है। और इन रजिस्टर का भी सारे एंड, ये देखें, ये एंड ग्राउंड है, ये एंड ग्राउंड है, ये एंड ग्राउंड है, ये एंड ग्राउंड है। तो चारों रजिस्टर डाउन साइड से यानी ग्राउंड के साथ लगी है। तो जो ग्राउंड के साथ अटैच होती है वो रजिस्टर पुल डाउन कहलाती है। यानी माइक्रो कंट्रोलर को ये जो रजिस्टर, ये पहली आउटपुट जाएगी। यहाँ पर हमारा माइक्रो कंट्रोलर है, दूसरी, तीसरी और चौथी। चारों के साथ एक एक रजिस्टर 10K की लगी हुई है। ये लगाई जाती है पुल डाउन कि जब हमारी स्विच की आउटपुट ना आ रही हो तो माइक्रो कंट्रोलर इसको पता चले कि जी अभी मैंने लो रखना है अपने आप को। क्योंकि जब भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कोई भी इनपुट पे सिग्नल ना आ रहा हो तो उसको ओपन नहीं छोड़ा जाता, वरना वो फ्लोटिंग हो जाएगी और उस वक्त माइक्रो कंट्रोलर ठीक से काम नहीं करेगा। अभी देखिए 4 पिन्ने हैं, ये किस तरह से काम कर रही हैं। देखने में तो 16 पोजीशन है। स्विच देखें तो ये इसकी पहली एक आउटपुट, दूसरी, तीसरी और चौथी। और यहाँ पर मैंने कहा था कि ये 5 वोल्ट कनेक्ट हो रहे हैं। अब ये कैसे कनेक्ट करेगा, इसको सबसे पहले हम कंटिन्यूटी पे देख लेंगे ताकि हमें फंक्शन समझने में इसकी आसानी हो। ये है पॉजिटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल देख लें तो इस पॉइंट पे आ रहा है, इस VCC पिन पे जो इस कैपेसिटर की है। और साथ में इनकी ये सेंटर पिन पे भी यही वोल्टेज, पॉजिटिव वोल्टेज 5 वोल्ट आ रहे हैं। ये आ गए। और ये रजिस्टर्स, ये इसकी साइडों वाली 1 2 3 4 पिनें जो हैं ये लगी हुई हैं
इन रजिस्टर के साथ। ये पहली पिन इसके साथ, दूसरी पिन यहाँ पर, ये पिन यहाँ पर और ये यहाँ पर। तो 4 पिनें यहाँ पे आ रही हैं। जब अभी पोजीशन 0 होगी तो उस वक्त ये स्विच कोई भी आउटपुट नहीं आउट करेगा, यानी इसने ये 5 वोल्ट स्विच करने हैं। जब अभी ये आउट किस तरह कर रहा होता है, इसको कहते हैं 8421 कोड कहते हैं, 4 बिट कोड होता है। इसको हेक्साडेसिमल कोड भी कहा जाता है। बेसिकली ये बाइनरी कोड होता है। जब पोजीशन 0 है, जब आपने स्विच की पोजीशन को 0 रखा तो ये 5 वोल्ट देखें, ये किसी पिन पे आउट नहीं होंगे। पहली पे, दूसरी पे, तीसरी पे, चौथी पे, तो चारों पिनें जो है वो लो होंगी। तो उस वक्त इस पिन पे भी 0 वोल्ट, 0 वोल्ट और 0 वोल्ट। अगर आप वोल्टेज मोड में रख के चेक करेंगे तो यहाँ पर ग्राउंड और इसके दरमियान में आपको 5 वोल्ट मिलेंगे जब आउटपुट होगी। अगर नहीं है तो इन पिनों पे 0 वोल्ट जाएंगे, क्योंकि ये पुल डाउन रजिस्टर लगे हुए हैं 10K के। अभी जब पोजीशन 1 नंबर हो जाएगी, इस वक्त ये 5 वोल्ट जो इसकी कॉमन पिन पे जा रहे हैं वो इस पहली आउटपुट पे आएंगे। तो पहली पोजीशन पे 0 0 0 1, बाकी सारी पिनें डाउन रहेंगी, सिर्फ एक पिन जो है वो हाई हो जाएगी, ये वाली। सिर्फ पहली हाई हो जाएगी, इस पे 5 वोल्ट आएंगे। क्यों कि ये स्विच करके सिर्फ इस पिन पे 5 वोल्ट देगा, बाकी सारी पिनें लो रहेंगी क्योंकि वो ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है रजिस्टर के थ्रू। पोजीशन नंबर 2, इस पे भी क्या होगा, ये देखिए सेकंड पोजीशन पे जो पहली आउटपुट थी वो लो हो जाएगी, ये वाली लो हो गई, दूसरे वाली हाई हो गई। तो जो फर्स्ट पोजीशन है वो लो हो गई, सिर्फ 2 नंबर जो आउटपुट है वो हाई हो जाएगी और बाकी लो रहेंगी। पोजीशन नंबर 3 पे 2 और 1 3, 2 + 1, ये दोनों हाई हो जाएंगी, ये लो रहेंगी। तो ये देखें आप 1 और 2, 2 + 1 3, ये 3 आउटपुट आपको मिल जाएगी। ये है भी पोजीशन नंबर 3, 1 और 2, 2 2 और 1 3, यानी ये 3, तो पोजीशन नंबर 3 और 4 और 8 नंबर ऑफ रहेंगी। अभी मैं पोजीशन करता हूँ नंबर 4 पे। तो 4 पे होना क्या चाहिए, ये 4 वाली हाई हो जाएगी, बाकी सारी लो रहेंगी। तो ये भी लो है, ये भी लो है, तो ये 4 नंबर हाई हो गई, बाकी सारी लो हो गई। तो ये रोटरी स्विच असल में ये इस तरह अपनी मुख्तलिफ पिनों पे वोल्टेज चेंज करके दे रहा होता है, जिससे इसके स्विच की पोजीशन माइक्रो कंट्रोलर को पता चलती है। पोजीशन नंबर 5 देख लें, तो 5 पे एक ये और एक ये 5, ये 4, इसकी वैल्यू 4 है, ये 0 है और ये 1 है। 4 + 1 5। तो पोजीशन नंबर 5 पे हमें कंटिन्यूटी मिल रही है 101। इन 2 पिनों पे अगर आप वोल्टेज चेक करेंगे तो आपको 5 वोल्ट मिलेंगे स्विच होके आते हुए। नंबर 6 को चेक कर लीजिए, तो 6 पे उसी तरह ये 4 और ये 2 6, और ये 1 नंबर, अभी जो 1 नंबर ऑफ हो गई, 8 नंबर भी ऑफ है। तो पोजीशन नंबर 6 पे 0 1 1 0। तो ऐसे ही नंबर 7 को देख लें, तो 4 2 6 और 1 7, 3 आउटपुट पे जब हाई वोल्टेज मिलेंगे तो माइक्रो कंट्रोलर को पता चलेगा 7 नंबर ऑप्शन सेलेक्ट किया है, 0 1 1 1। ये 1
और 2 3 और 4 7। अभी अगर मैं पोजीशन नंबर 8 सेलेक्ट करता हूँ तब क्या होगा, ये 8 नंबर पे ये 8, इसकी वैल्यू 8 है। जब इस पे सिग्नल आएगा तो प्रोसेसर को 8 की वैल्यू पता चलेगी, 8 और बाकी सारी जो है वो लो हो जाएंगी। तो 1 0 0 0। तो ये स्विच इस तरीके से अपनी आउटपुट को कॉम्बिनेशन बनाकर दे रहा होता है। 9 को देख लीजिए, 9 को एक ये आउटपुट आएगी और एक पहले वाली। 8, ये 4 भी ऑफ है, 2 भी ऑफ है और 1 ऑन है। 8 और 1 9, तो ये 9 ऑन हो गया, 1 0 0 1। अभी 10 पे आ जाएं तो हेक्साडेसिमल में 10 नहीं लिखा जाता, इसको ए लिखते हैं। तो ए जो है वो बेसिकली 10 होता है। तो नंबर में काउंट करेंगे 8, तो ये 4 12 हो जाएंगे। तो ये तो नहीं, ये इसको ऑफ होना चाहिए। 8 और 2 10, ये पॉजिटिव, देखें पॉजिटिव वोल्टेज एक इस पिन पे आउट होंगे, 4 पे नहीं आउट होंगे, 2 पे आउट होंगे और 1 भी ऑफ रहेगा। तो 8 और 2 10 हो जाएगा। तो 1 0 1 0, यानी इन पिनों पे वोल्टेज आउट होंगे इस तरीके से। आगे बी कर लें तो बी 11 होता है। 8, ये 4 नंबर ऑफ है। 8 + 2 10 और +1 11। तो बी जो है वो होता है 11 के बराबर और ये है 1 0 1 1। इसके बाद है 12, ये नंबर होता है सी। तो सी को अगर देख लेंगे, 8 और 4 12, ये 8 और ये 4 12 और 2 ऑफ हो जाएंगी ये वाली। तो 12 का जो कोड बनेगा 1 1 0 0। इसके बाद है नंबर 13। 13 होता है डी, ये डी पे मैंने कर दिया। तो 13 के लिए 8 4 12 और 1 13, यानी ये आउटपुट हाई होगी। ये 8 और 4 12 और 1 13। देख लेते हैं, 8 4 12, ये ऑफ है तो ये 1 13। 8 4 2 ऑफ है, 1 ऑन है तो 13 वैल्यू हो गई। 1 1 0 1। इसके बाद नेक्स्ट पोजीशन है इसकी 14 नंबर, इसको कहते हैं ई। तो 14 होता है 8 4 12 और 2 14। तो ये पहले वाली ऑफ हो जाएगी, बाकी तीनों ऑन हो जाएंगी। अभी देखते हैं होती हैं ऑन के नहीं। ये ऑन है, 4 नंबर ऑन है, 8 और 4 12 और ये 2 14, ये पोजीशन ऑफ है। तो 1 1 1 0। नेक्स्ट है 15, इसको कहते हैं एफ। तो 15 इधर से काउंट कर लें, ये भी ऑन होगी। 8 4 12 2 14 और 1 15, यानी सारी आउटपुट अगर हाई होंगी, सब पे 5 5 वोल्ट आएंगे, तो उस वक्त ये एफ पोजीशन होगी। सॉरी, मैंने पोजीशन चेंज नहीं की, ये मैंने एफ पे चेंज किया। ये भी ऑन, ये भी ऑन, ये भी ऑन, ये भी ऑन। 4 पिनों पे जब हाई वोल्टेज मिलेंगे, माइक्रो कंप्यूटर उस वक्त सिलेक्ट करेगा कौन सा ऑप्शन, ये वाला। अभी ये जितने भी ऑप्शन कोड के अंदर लिखे होंगे कि अगर ये पिन ऑन होगी तो आपने करना क्या है, यानी कि माइक्रो कंट्रोलर को इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि जब स्विच इस पोजीशन पे होगा तो तुम ये करोगे, इस पोजीशन पे होगे तो आपने ये करना है, इस पोजीशन पे होगा तो फलां जगह से वोल्टेज चेक करोगे, इस जगह पे होगा तो इतने टेम्परेचर पे कट करना है, इस पोजीशन पे होगा तो आपने हीट मोड में जाना है, इस पे जाना है तो आपने कूलिंग मोड ये रखना है। इस तरह करके ये सारी कहानियाँ इसको पहले से समझाई होती हैं, बस अपनी ज़रूरत के मुताबिक हम नंबर चेंज करते हैं 1 2 3, तो ये उसी तरीके से अपना रिस्पांस चेंज करता है। अभी मैं इसको चेक करता हूँ वोल्टेज के तरीके से
कि अगर आपने इसकी लाइव टेस्टिंग करनी है, स्विच को वेरीफाई करना है ट्रबल शूटिंग करते हुए, तो कैसे करेंगे। ये मैं इसको 12 वोल्ट अप्लाई कर रहा हूँ। डीसी वोल्टेज पे रखेंगे मल्टीमीटर को, इसको कर देते हैं ग्राउंड, कॉमन कर दिया। ये मुझे मिले 5 वोल्ट यहाँ पर, जो इस रेगुलेटर की आउटपुट है 7805 की। इसको इस तरह कर लेता हूँ ताकि कोड सामने नज़र आए। अभी आखिरी पोजीशन से शुरू कर लेते हैं। तो चारों आउटपुट पे अगर मुझे 5-5 वोल्ट मिलते हैं, ये है 8 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर और 1 नंबर। 8, 4, 12, 2, 14 और 1, 15। तो मुझे पता चलेगा कि स्विच 15 नंबर पोजीशन पे सेट है। इसको मैं 0 पे करूँगा तो देखें, पहली आउटपुट 0, दूसरी 0, तीसरी 0, चौथी 0। तो मतलब ये हुआ कि स्विच हमारा 0 पे है। अगर किसी वजह से आप पोजीशन सेलेक्ट करते हैं, वहाँ पे वोल्टेज नहीं आते, तो फिर हमें वोल्टेज ट्रेस करना चाहिए कि अगर हम इसको ट्रेस कर रहे हैं और ये काम नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है हमें उसकी पोजीशन पे रखते हुए वोल्टेज वेरीफाई करने चाहिए। 1 पे करेंगे तो पहली आउटपुट हाई होगी, ये वाली। ये असल में जो 1 लिखा जाता है, मतलब ये होता है कि इस पॉइंट पे आपको वोल्टेज मिलेंगे। वो कुछ भी हो सकते हैं, 3, 5, 7, जितने का स्विच होगा। तो यहाँ पर सिर्फ एक आउटपुट पे वोल्टेज मिलेंगे। पोजीशन नंबर 2 पे करेंगे तो पहले के वोल्टेज गायब हो जाएंगे और दूसरी आउटपुट पे ये वोल्टेज मिलेंगे। 3 पे कर लेंगे तो इसके वोल्टेज तो हैं ही हैं, साथ पहली पे भी मिलना शुरू हो जाएंगे। पहली पोजीशन पे पिन 1 पे वोल्टेज थे, फिर 2 पे आए, फिर पहली और दूसरी पे आए तो पोजीशन 3 हो गई। क्यों? 2 और 1, 3। अभी अगर मैं ये देखें, 3 पे यहाँ पर वोल्टेज हैं, यहाँ पर हैं। मैं अभी पोजीशन करता हूँ 4 नंबर, तो इससे वोल्टेज गायब हो गए, इससे भी वोल्टेज गायब हो गए। अभी पोजीशन 4 नंबर पे इस रजिस्टर पे वोल्टेज हमें मिल रहे हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, ये है 5 नंबर। तो 5 नंबर, ये 4 और ये एक 5। 6 को चेक करेंगे तो जब 6 पे करेंगे तो 0, 1, 1, 0, ये 1 नंबर पे गायब हो गए वोल्टेज। इस पे वोल्टेज आ गए और इस पे आ गए। 4 और 2, 6, हमारा स्विच 6 नंबर पे है। 7 पे करेंगे तो 3 जो लो साइड की बिटें हैं, 1, 2, 4, उन पे हमें आउटपुट मिलेगी। 4, 2, 6 और 1, 7। जिस पे 5 वोल्ट मिल रहे हैं उसका मतलब है वो हाई है। चले मैं इसको इस नंबर पे लगाता हूँ, फिर देखते हैं कि ये कौन सी पोजीशन है। ये हमारी हाई है, 8 नंबर बिट हाई है, 4 नंबर हाई है, 8 और 4, 12। ये डाउन है, ये डाउन है। 8 और 4, 12। तो 12 पोजीशन होती है सी। तो हमारा स्विच सी पे है इस वक्त। यानी हम इसकी आउटपुट को भी चेक कर सकते हैं कि आउटपुट के आउटपुट कौन कौन सी पिन पे आ रही है और स्विच की फिजिकल पोजीशन क्या है। ऐसा करते हुए हम इस स्विच को रिवर्स बैक भी चेक कर सकते हैं कि वाकई स्विच सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ऐसे ही मैं यहाँ पर चेक करता हूँ तो ये देखें, 8 नंबर जो ये बिट है ये हाई है, ये हाई है। 8 और 4, 12, ये हाई है। 14, ये लो है। तो 14 नंबर के लिए हमारी पोजीशन बनती है ई। तो स्विच देखें बिल्कुल ई पोजीशन पे है। ऐसा करते हुए हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अभी सवाल ये पैदा होता है कि इसको लगाया क्यों। देखिए 16 पोजीशनें हैं। अगर हमने किसी सर्किट को चलाने के लिए माइक्रो प्रोसेसर को 16 ऑप्शन देने हैं तो इसका मतलब है हमें 16 लाइनें चाहिए। तो माइक्रो कंट्रोलर के अंदर सबसे जो
मुश्किल बात होती है कि इसकी आउटपुट पिनें या इनपुट पिनें जो प्रोग्रामेबल पोर्ट्स होती हैं वो महदूद होती हैं, लिमिटेड होती हैं। यानी आप उसमें 8, 16, 24, 32 इस तरह करके, तो अगर 16 पिनें हम ऑप्शन के लिए लगा देंगे तो बाकी माइक्रो कंट्रोलर के पास तो बचेगा कुछ नहीं। उसके लिए ये है कि 4 पिनों को ऑक्यूपाई कर लो। उसके लिए किया क्या जाता है कि 4 पिनों को ऑक्यूपाई कर लिया और ये 16 पिनों को कोड फॉर्मेट में ये कोड बनाकर दे दिया आपने। जब ये कोड बन के इसको चला गया माइक्रो कंट्रोलर को, तो ये बिल्कुल वैसा ही काम करेगा जैसे 16 आपने लाइनें लगानी है। किया क्या कि 16 पोजीशन वाला स्विच लगाया, उसने 16 को 4 लाइनों में कन्वर्ट कर दिया। तो हम कहेंगे कि ये 16 पोजीशन रोटरी स्विच है, 16 पोजीशन है इसकी, रोटरी स्विच है। इसको आप एनकोडर भी कह सकते हैं, रोटरी एनकोडर भी कह सकते हैं, लेकिन ये 16 पोजीशन रोटरी स्विच है और इसकी आउटपुट है वो हेक्साडेसिमल है, यानी हेक्साडेसिमल कोडेड आउटपुट है। तो ये हेक्साडेसिमल कोडेड आउटपुट क्या होती है? बाइनरी कोड होता है, 4 बिट के अंदर होता है, हेक्स कोड इसको कहते हैं। तो ये कोड माइक्रो कंप्यूटर को जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर को जाएगा, वो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपनी रूटीन को चलाएगा। जो उसके अंदर उसने कैलकुलेशन करनी है, जो उसने इनपुट आउटपुट करनी है, जो उसने फंक्शन करना है, वो आपकी इस पोजीशन पे, जिस पोजीशन पे रखेंगे माइक्रो कंट्रोलर अपना डाटा वहीं से उठाएगा कि जी यूज़र ने ये रूटीन मांगी है, तो इस रूटीन के मुताबिक माइक्रो कंट्रोलर अपना काम करेगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।